वहां पे जो लोग होते हैं वह कहते हैं, क्या फर्श पर वह क्या खून है उसके हाथ में है ना। एक व्यक्ति कैलिस्टो तो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो कहता है, जन्मदिन मुबारक हो मेरे छोटे भाई, और उस बंदे को फेंक देता है। सेकंड प्रिंस कहता है, भाई कैलिस्टो, और रानी कहती है, क्राउन प्रिंस आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। कैलिस्टो कहता है, माँ आप ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे कह सकती हैं जो अपने छोटे भाई के जन्मदिन के भोज में शामिल होने आया हो। उसकी माँ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो बस नाम के युवराज हो, तुमने इतनी भयावह हरकत करने की हिम्मत कैसे की जबकि तुम्हें बुलाया ही नहीं गया। कैलिस्टो कहता है, आपका क्या मतलब है, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, आपने मुझे आमंत्रित किया इसलिए मैं अपने सारे जरूरी राजनीतिक काम छोड़कर यहाँ भाग आया। लेकिन निमंत्रण पत्र देने वाला नौकर थोड़ा ज्यादा अनुभवहीन था, उसने मुझे निमंत्रण पत्र देने से इनकार कर दिया और अन्य काम करने की कोशिश करता रहा, इसलिए मैंने उसे थोड़ा दंडित किया। छोटे भाई, तुम्हें अधिक उपयोगी नौकर चुनना चाहिए था। कैलिस्टो उस बंदे की तलवार घुसा देता और वह जोर से चिल्लाता है। पेनेलोप ये सब देखकर हैरान रह जाती है और वो मन ही मन कहती है, इस दुनिया में आके चल क्या रहा है। कैलिस्टो कहता है, यदि आप इस तरह का एक और उपहार चाहते हैं, आप किसी भी समय उन्हें भेजने के लिए स्वागत है, और यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं, ये भगवान क्या चल रहा है। पेनेलोप उसे जाते देख रही होती है और मन ही मन कहती है, क्या मेरे सुई के निशान शायद खेल में थे, लेकिन यह दृश्य निश्चित रूप से नहीं था। वो गेम को याद करती है। कैलिस्टो, जिसका दूसरे राजकुमार के साथ अच्छा संबंध नहीं था, एक छोटे से हंगामे के बाद अपने खराब मूड के कारण भोज कर छोड़कर चला गया। पेनेलोप मन ही मन कहती है, छोटा ससुर मेरे पैर, अभी वह विवाद क्या था, क्या दोनों राजकुमारों की माताएं अलग अलग है। फिर सिस्टम कहता है, एक नया एपिसोड शुरू हो गया है। आयरन और ब्लड के क्राउन प्रिंस कैलिस्टो रेगुलस गार्डन बुलबुलैया की ओर बढ़ते हैं। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह आखिरकार कैलिस्टो एपिसोड है, लेकिन वह कमीना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पागल है। क्या होगा अगर वह मिलते ही मेरा सिर काट दे। नहीं, मैं इसलिए तो यहाँ आई थी, मैं किसी भी तरह मरने की कोशिश करूंगी। पेनेलोप सोचती है कि अगर मैं इससे बाहर निकल पाई तो मैं घर जा पाऊंगी, और मेरे पास बैकअप के लिए रीसेट बटन भी है। अगर चीजें गलत हो जाए तो मैं बस फिर से उसे शुरू कर सकती हूँ। पेनेलोप यस पर क्लिक करती है और पेनेलोप टेलीपोर्ट हो जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं वाकई टेलीपोर्ट हो गई, जैसे मैं किसी गेम में हूँ। फिर मैं कभी नहीं कहूंगी, ठीक है चलो चले और मर जाएं। फिर पेनेलोप जाने लगती है और वो सोचती है, मुझे कितनी दूर जाना है, इन सैंडल से मेरे पैर दुख रहे हैं। वहां पर कुछ चमक रहा होता है और पेनेलोप मन ही मन कहती है, ओह वह मुझे वहां जाने के लिए कह रहा होगा, क्या मुझे उससे कहाँ मिलना है। तभी कोई उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि कौन सा जुआ इधर उधर घूम रहा है। वो कैलिस्टो होता है और कहता है, क्या तुम एकार्ड परिवार के पागल कुत्ते नहीं हो। भोज कक्ष में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद भी तुमने मेरा अनुसरण करने का सोचा, तुम सचमुच मरना चाहती होगी। पेनेलोप तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी कैलिस्टो कहता है, बोलो तुम एक छोटे चूहे की तरह मेरे पीछे क्यों आई। पेनेलोप की गर्दन का कपड़ा कट जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं मरने जा रही हूँ, अगर मैंने ऐसे ही जारी रखा तो युवराज मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे यह जानना होगा कि रीसेट बटन कहाँ है। ये कहाँ है, यह यहाँ नहीं है, इसे अब तक आ जाना चाहिए था। कैलिस्टो कहता है, क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रही हो इसलिए तुम्हारा अपने परिवार के सदस्यों को विदा करने का समय आ गया। पेनेलोप मन ही मन कहती है, रीसेट रीसेट। कैलिस्टो कहता है, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे अंतिम शब्द एकार्ड परिवार को पहुंचाऊंगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, रीसेट बटन कहाँ है। रीसेट बटन दिखाई नहीं दे रहा है। पेनेलोप कहती है, रुको। कैलिस्टो कहता है, मुझे लगता है कि अंततः तुम्हें बात करने का मन हो रहा है। पेनेलोप हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगी। तब भी कैलिस्टो उसकी गर्दन पर फिर से तलवार तान देता है और कहता है, आगे बढ़ो, बात करो। पेनेलोप कहती है, वेल, और फिर मन ही मन कहती है, मैं फंस गई, मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं मरने के लिए तुम्हारे पीछे यहाँ आई थी। अगर वाकई कोई रीसेट बटन नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से नहीं मर सकती। क्या मुझे विकल्प फिर से चालू कर देने चाहिए। लेकिन मैं इतने समय तक सिर्फ इसलिए जीवित रह पाई क्योंकि मैंने उन्हें बंद कर दिया था। कैलिस्टो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी सोच सुन सकता हूँ, तुम जो कहना चाहती हो उसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। यह बात समझ में आनी चाहिए यंग लेडी, क्योंकि मैं घृणा करता हूँ। और पेनेलोप की गर्दन पर कट लगा देता है। पेनेलोप कहती है, आई लाइक यू। कैलिस्टो कहता है, क्या। और पेनेलोप अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहती है, जो भी हो। और फिर वह कैलिस्टो से कहती है,
मैं आपसे प्यार करती हूँ योर हाइनेस। मैंने सोचा कि आप पहले हुए हंगामे के कारण उदास महसूस कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ तक आई हूँ। पेनेलोप मन ही मन रोते हुए कहती है, ये कैसी आधी अधूरी बकवास है। मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं उस हत्यारे के शरीर को इस तरह घसीटे हुए देखने के बाद उसे खुश करने की कोशिश करूंगी। यहाँ तक कि नॉर्मल मोड में एक नायिका युवान भी ऐसा कुछ नहीं कहेगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं इस लानत के खेल की एक भयानक समीक्षा करूंगी और इस पागल कमीने से यह कहना कैलिस्टर तो कुछ नहीं बोलता और पेनेलोप कांप रही होती है और अपनी एक आंख खोलती है और तभी कैलिस्टर कहता है, ड्यूकल परिवार की पागल कुतिया शाही परिवार की पागल कमीने से प्यार करती है। कैलिस्टर उसके पास आते हुए कहता है, एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एक्सक्यूज। भले ही हम कभी ठीक से नहीं मिले, हम सबसे ज्यादा एक दूसरे के करीब तब आए जब हम घर वापसी के भोज में मिले थे, जब हम एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे। पेनेलोप कहती है, हाँ, मुझे पहली नजर में उस समय प्यार हो गया, हालांकि हम पहली बार मिले थे। कैलिस्टो कहता है, और मेरे किस अंक पर तुम फिदा हो गई। पेनेलोप कहती है, वो आगे कुछ बोल नहीं पाती है। फिर पेनेलोप कहती है, आपका रूप रंग। कैलिस्टो कहता है, तो तुम कह रही हो कि मेरा चेहरा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें अच्छी लगी। कितना निराशाजनक है। पेनेलोप कहती है, और तुम्हारी बहादुरी और तलवार चलाने का हुनर। कैलिस्टो कहता है, ये सब बहुत घिसी पिटी बातें हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है। पेनेलोप तो कांप रही होती है और अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए कहती है, वेल। कैलिस्टो पेनेलोप की तरफ देख रहा होता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन इस बार तुम पास हो गई हो। कभी भी अगर हम अगली बार मिलेंगे तो बेहतर होगा कि तुम विस्तार से बताओ कि कैसे और क्यों तुम मुझसे प्यार करने लगी। तुम अब जा सकती हो। पेनेलोप अपना सिर हिलाकर सहमति देती है। कैलिस्टो अपनी तलवार को म्यान में रख रहा होता है और उसकी फेवरेबिलिटी 2% हो गई होती है। कैलिस्टो कहता है, तुम क्या कर रही हो। क्या तुम मेरी तलवार से थोड़ी देर और खेलना चाहती हो। पेनेलोप कहती है, नहीं। पेनेलोप वहां से भागने लगती है और भागते हुए कहती है, रीसेट बटन मौजूद नहीं है। कोई रीसेट बटन नहीं है। यह दिखना चाहिए था, लेकिन मैं इसे कहीं नहीं ढूंढ पाई। मैंने सोचा कि अगर मैं मर गई तो शायद मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं मर गई और वाकई अंत हो जाए। क्या होगा अगर मैं रीसेट नहीं हो पाई और एक सामान्य कॉलेज छात्र के रूप में अपनी पहली जिंदगी में वापस न लौट पाई, तब क्या होगा। मैं नहीं कह सकती। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास उन पागल कमीनों के साथ एक अंत पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या एक गलत कदम से मेरी कड़ी मेहनत से अर्जित अनुकूलता अंक शून्य हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम्हें इस दुनिया में बदमाशों को सहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। पेनेलोप रोने लगती है, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहती, और वो भागते समय गिर जाती है और कहती है, आई एम सॉरी। वो जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है, रुको। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे भागना होगा, इससे पहले कि क्राउन प्रिंस आकर मुझे मार डाले। तभी वो बंदा पेनेलोप का हाथ पकड़ लेता है और यहीं हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।